सर्वष्टकुलीनाग जनित विषभयानि छिंद छिंदे बिंद बिंदे सर्वस्थावर जंगम रच्चिक सर्पराधिक दोषान छिंद छिंदे बिन बिंदे सर्वसिंहास्पदाधिक दोषान छिन छिंदे बिन बिंदे पश्यत्तुकत्मानुच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम इमस्मभ्यम समस्त शांति हराकर्ता परिवार से चक्र विक्रम सत्व तेजोबल शौर्य शांति पुरे पुरे सर्व जीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेड़ानंदनम सर्वकरवटानंदनम सर्वमटवानंदनम सर्वद्रोणानंदनम सर्वमुखानंदनम सर्वसंवहानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्तुकम तिषु लोकेषु व्याधि वर्षनवर्जितम अव्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो निर्यापक श्रवण मुनिषि नियम सागर जी समय सागर जी योग सागर जी सुधा सागर जी अभय सागर जी प्रसाद सागर जी वीर सागर जी संभव सागर जी समता सागर जी परम पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी सौम्य सागर जी विनम्र सागर जी निर्लोभ निर्दोष सागर जी आगम सागर जी सहज सागर जी पुनीत सागर जी समस्त मुनिराजों के सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो वंदनीय आरिका माँ आदेशवती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य लाभ हेतु ये लक्ष्य सिद्धांत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के बहनों के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के प्रतिभा स्थली की समस्त दीदियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु देवदेव गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु भगवान महावीर स्वामी का केवल एक तपो कल्याण का दिवस आने लगभग में आ ही चुका है। भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में पूरे देश में एक मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के वैष्णव कुंड में हुआ था और वो ज्ञात्रिकनाथ वंश के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे और त्रिशला के लाडले थे। उनके संदर्भ में श्वेतांबरी मान्यताएं बड़ी विचित्र और काफी ना समझी की हैं। उनमें अगर अपन देखें सबसे पहली एक मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी का गर्भहरण हुआ, अर्थात पहले भगवान महावीर स्वामी का गर्भ एक ब्राह्मणी के गर्भाशय में आया। इंद्र को यह लगा कि ये ब्राह्मणी के गर्भाशय में आने से भगवान महावीर स्वामी का उत्थान नहीं हो सकता है, इसलिए उस गर्भ को निकाल करके और एक त्रिशला माता के गर्भाशय में रखा। यह बात बड़ी विचित्र और विचारणीय है। इस पर अगर हम सोचें तो भगवान महावीर स्वामी की दो माँ और दो पिता का प्रश्न आ जाता है। तीर्थंकर जैसे महान महावीर स्वामी के संदर्भ में इस प्रकार की बात पैदा करना वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टि से कितनी उचित है, इस पर आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। मैं आप पर छोड़ता हूँ। परंतु ये तर्क और वैज्ञानिक सारी चीज़ों से देखी जाए तो ये अनुचित है, क्योंकि तीर्थंकर महापुरुष के इस तरीके से गर्भहरण की बात करना एक तो ब्राह्मण जाति का भी अपमान है, क्योंकि इंद्र ने ब्राह्मण के गर्भ में आने से क्या उनका उत्थान रुक सकता था, क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी के गणधर गौतम गणधर बने और उन्होंने ही भगवान महावीर स्वामी के 10 गणधरों में ब्राह्मण गणधर थे, यह बात बिल्कुल सिद्ध है, इतिहास सिद्ध है। तो फिर जब गणधर बन सकते हैं तो भगवान महावीर स्वामी के माता पिता अगर ब्राह्मण हो तो इसमें क्या आपत्ति। अब एक अगली बात भगवान महावीर स्वामी की मान्यता के संदर्भ में है, वह यह है
कि भगवान महावीर स्वामी पर गौशाला नामक एक मखिल ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, जबकि इस उपसर्ग का एक मान्यता के अंतर्गत देखा जाए तो प्रवचन सार उद्धार के पृष्ठ नंबर 3 भाग के 117 में स्पष्ट 11 अतिशयों का वर्णन किया गया है, जिन वर्णनों में यह कहा गया है कि रोग और उपसर्ग दोनों तीर्थंकर के नहीं हो सकते हैं। यह सिद्धांत है तो फिर भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग गौशाला ने तेजोलेस्या से कैसे किया।